जिस कौम को मनाना आसान हो, इंसान उसी को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पाकीज़ा माल वो है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाए, और इंसान की औलाद भी उसी की अपनी कमाई है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। लोगों की खामियों से इस तरह गाफिल रहो, ऐसे हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से बेखबर हो जाते हो। कंजूस आदमी कितना बदकिस्मत होता है कि वो दुनिया में फ़कीर की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत के दिन अमीरों जैसा हिसाब देगा। लोग तुमसे बुरा सलूक इसलिए करते हैं क्योंकि वे बद अखलाक हैं। तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि तुम नेक अखलाक हो। ज़िंदगी के दो उसूल हैं, उन्हें भूल जाओ जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, और उन्हें माफ़ कर दो जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। जाहिल की ख़ास बात यह है कि वो सुनने से पहले जवाब देता है। दुआ तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन दिल को बदलकर अल्लाह के इरादों के मुताबिक कर देती है। जो अल्लाह से रो कर मांगते हैं, उन्हें मांगने के बाद रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौलाना रूमी फरमाते हैं, फूलों को परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें कांटा कहे या चमेली। हम किस्मत को कितनी आसानी से अपनी नाकामियों और ज़िंदगी की दुश्वारियों का इल्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन कभी किस्मत से उन नेमतों की वजह से मोहब्बत नहीं करते जो उसने ज़िंदगी के हर कदम पर दी होती हैं। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर तुमने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ दी है तो वो तुम्हें उससे बेहतर चीज़ दी जाती है। खुदा के इख्तियार पर कभी क्या का सवाल नहीं उठाते। क्या बहुत बड़ा एतराज़ है। क्या वो मेरी मदद करेगा? क्या वो मुझे माफ़ करेगा? क्या वो मुझे सुनता है? अल्लाह हमेशा मौजूद रहा, वो कभी क्या नहीं होता। ये अल्फाज अपने दिल से निकाल दो। खुदा की सिफ़ात पर कभी क्या नहीं लग सकता। जो चाहता है वो हो जाता है। क्या यानी शक को शैतान ने बनाया और इंसान के हाथ में दे दिया। हिदायत भी एक नेमत है। अल्लाह जिसे ये नेमत देना चाहता है उसे देता है, वरना जिसके हिस्से में इस रहीम रब का जब जलाल आता है तो वो उसे गुमराह करता है उसकी ज़िद की वजह से। फिर ना तो तौफीक देता है, ना हिदायत, और ना ही नेकी का मौका। जो शख्स दूसरों के राज अफशा करेगा, अल्लाह उसके राज खोल देगा। सबसे पहली चीज़ जो तुम पर अल्लाह के लिए फ़र्ज़ है वो ये है कि उसके एहसानात का शुक्र अदा करो और उसकी रज़ा हासिल करो। लोगों की इज़्ज़त और नामूस पर हमले करने वालों को न अपने पास बैठाओ, न उनके पास बैठो। दिल की पाकीज़गी के लिए आँखों की पाकीज़गी ज़रूरी है। तुम अपने अल्लाह से बात करना सीखो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अपनी अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करना शक समझा जाता है। जो तुमसे बदतमीज़ी करता है वो दर हकीकत अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है, क्योंकि क़यामत के दिन वो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते हम कई बार अपनी इज्जत दूसरों के सामने हल्की कर बैठते हैं। सच्चे दिल से रब को बताओ, सबको नहीं। रोज़ रो कर कहती है ज़िंदगी, मुझे उन ख्वाहिशों के पीछे मुझे बर्बाद मत कर। लोग अक्सर इस दुख के साथ मर जाते हैं कि उनकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं था। मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, खुद से भी कीजिए। हज़ारों गम हैं, उनका इजहार कौन करे? हम मुस्कुरा देते हैं, अब तमाशा कौन देखे? मकान और इंसान तबाह होकर ही नया बनता है। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने दी है उसे गुनाह का ज़रिया मत बनाओ। तुम जानते हो तकवा क्या है? हमेशा इस फिक्र में रहो कि अल्लाह को कुछ बुरा न लगे। जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो वो तुम्हारे लिए भलाई के दरवाजे बुरे लोगों के हाथों से खुलवा देती है। अगर फैसले गलत हो जाएं तो उन पर डटे रहने के बजाय अपनी गलती मान लेना ही बड़ाई है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां 90% लोगों को नाराज़ किए बिना हम सच बात नहीं कह सकते। इस दुनिया पर कई करोड़ लोग बसते हैं, वो सब तुम्हारी नकल नहीं है, उनका अलग होना कबूल करो। एक ऐसा शख्स जिसे दुख में किसी ने गले न लगाया हो, वो खुशी में भी लोगों को गले लगाने की ख्वाहिश नहीं रखता। लोग इतने बेसुकून हैं कि किसी को सुकून में नहीं देख सकते। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी गिरने से दिल हल्का हो जाता है। जब हम अपने अंदर के दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। कामयाब वही होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बिना खुश रहना सीख ले। तुम हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। इंसान इतना बुज़दिल होता है कि ख्वाबों में डर जाता है
और इतना बेखौफ होता है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। इबादतें कबूल हो या ना हो, नदामत कबूल हो जाती है। करेले मज़ा देते हैं अगर पकाने वाला माहिर हो, सच कभी कड़वा नहीं लगता अगर बोलने वाले को आदाब आते हों। अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई बुरा ख्याल रखता है। शैतान की वो किस्म सबसे ख़तरनाक होती है जिसके हाथ में तस्बीह हो। दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत होती हैं। अमानत में खियानत नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे नफ़रतों के धुंधले रंगों से ख़राब मत करो। मोहब्बत की ज़ुबान जानवर भी समझते हैं, लेकिन अफसोस कि होशियार इंसान नहीं समझते। लोग काले जादू से तो डरते हैं, लेकिन बुरे कामों से नहीं डरते। आप हर दुश्मन को मना सकते हैं, लेकिन हसद करने वाले को मनवाने का एक ही तरीका है कि आप खुद तबाह हो जाओ। अगर सामने वाले की तरफ से बहुत देर तक कोई राब्ता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लो कि क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो यकीनन तुम वहाँ मर चुके हो, और अदाकारी में कितनी मेहनत लगती है। मुस्कुराहट में दिल को 1000 चीखने चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। खामोशियाँ जिन्हें अच्छी लग जाएं वे फिर बोलती नहीं। खामोशी की कितनी ज़ुबानें हैं, दुख, ज़िद, गुस्सा, अना, शुक्र। कड़वी बातों के करिश्मे तुम्हें बताएं, दिल पर लगती हैं तो आँखों से निकल आती हैं। जब खुदा किसी बशर को कमाल देता है तो उसी के रंग में हर चीज़ को ढाल देता है। मामले तब बिगड़ते हैं जब जिसे तुम्हें समझना था तुम उसे समझाने बैठ जाते हो। वक्त तलवार की तरह है, अगर तुम इसे नेक आमाल के ज़रिए न काटोगे तो ये तुम्हें फजूल में पड़कर वक्त बर्बाद कर देगा। ज़मीन इस कहकहा में रेत के ज़र्रे के बराबर है, लेकिन जो दर्द इससे निकलता है वो कायनात के बराबर है। उन लोगों को सलाम जिन्हें हमने कभी दिल से पुकारा, उन्होंने दिल की धड़कन से जवाब दिया। ज़ुबान की एक हरकत से बड़े बड़े मीनार ज़मीन पर गिर जाते हैं। एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। खूबसूरत ज़िंदगी की तामीर खूबसूरत ख्वाबों से होती है, और खूबसूरत ख्वाबों की तामीर खूबसूरत दुआओं और आमाल से होती है। खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है तो लोगों को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि लोगों को जीतो। और दूसरों पर हंसो मत, दूसरों के साथ हंसो। तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये उससे बेहतर है कि तुम बुरा हो और लोग तुम्हें नेक कहें। अक्सर लोग अपनी बातों से अगर गलत फहमी या बहतान निकालें तो बस खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। किसने कहा, क्यों कहा, कितनी तकलीफ़ पहुंची, कितनी बेइज्जती हुई, ये सब भूल जाओ। ये ज़िंदगी है, इसमें बहुत से अल्फाज बोले जाते हैं, बहुत से अल्फाज सहने पड़ते हैं, बहुत से अल्फाज के बहुत सारे माने होते हैं। अल्फाज को जमा करके अगर तुम उन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो फिर ज़िंदगी गुजार नहीं पाओगे। ज़मीन वालों पर कभी अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, ज़मीन वालों पर हमेशा ज़मीन वालों ने ही जुल्म किया है। इंसान पर भरोसा कर लिया जाए तो भी वक्त और हालात पर यकीन नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात ऐसी चीज़ें हैं जो हर जज्बे और हर रिश्ते को बदल देती हैं। या अल्लाह, जिस दिन मैं तेरे पास आऊँ इस हालत में आऊँ कि मेरी रूह बिल्कुल शफ़ाफ़ और गुनाहों से पाक हो, मेरी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू मुझे माफ़ कर चुका हो। अल्लाह नाराज़ होकर रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है, और यकीन मान यही सबसे बड़ा ख़जाना है। अल्लाह हमें हर हालत में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रब और बंदे का रिश्ता ये अज़ल से है और अबद है। यही है, बस यही बाकी है, बाकी सब फना हो चुका है। अगर तुम सारी दुनिया को जमा कर लो, अपने गम बयान करो, रो और चिल्लाओ, मदद मांगो, सुकून नहीं मिलेगा। बस एक आंसू अपने रब के सामने बहा दो, अल्लाह का करम, फजल, रहमत और सुकून सब मिल जाएगा। वो न सोचो जो लोग चाहते हैं कि तुम सोचो। अपने रब को इस गुमान में मत रखो जो उन्होंने अपने रब के बारे में बना रखा है। तुम गुनाहगार हो, नेक हो, अच्छे हो या बुरे, जो भी हो, इस फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास रहे। वो अपने फैसलों में किसी को साझी नहीं करता। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ खुशी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकायत के सिवा कुछ और नहीं आने देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती।
اگر ہمیں خالق کے احسان یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا بھی احسان یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بدلاؤ کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی بدلاؤں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت سی زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی حدیں توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ہمارا بھوشیہ ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتیجے ہمیں اپنے بھوشیہ میں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ جس نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کسی سے حسد مت کرو، اللہ جسے دے رہا ہے وہ اپنے خزانے سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ زندگی میں انسان کو ایسی ٹھوکر بھی لگتی جو گرا کے نہیں بلکہ اٹھا دیتی ہے۔ پریشان مت ہو، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہاری زندگی کو اچھا موڑ دینا چاہتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت تمہارے سامنے لے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان مت ہو، یقین کرو تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان بھی عجیب ہوتا ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اے میرے مالک، اس دن کی ظلمت سے بچا جس دن تو پکارے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹکراتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ تم غلط ہو اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے رشتے تمہاری انا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ برا بھلا کہنے والا کسی کے ساتھ اچھا خیال نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی سب سے بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر جیسا بن جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خراش والے کتے کی طرح ہے جو اپنے زخم خود چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے زخم اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ خود کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سب سے بڑی نعمت حکمت ہے، اور حکیم وہ شخص ہوتا ہے جس کا قول اور عمل دونوں ایک جیسے ہوں۔ جھوٹ کی درختوں پر اعتماد کی پرندہ واپس نہیں آتی۔ ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہی ہمیں قابل عزت اور قابل قدر بناتی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیوں سے نہیں۔ انسان زندگی بھر سب سے زیادہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ سہتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اتنا سہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ واقعی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی تمام دوستیاں اور دشمنیاں عرضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ میری برداشت کی حد ٹوٹے تو بس تیرے سامنے، اے اللہ مجھے صبر کا وہ مقام دے۔ حاصل کرنے کی بے چینی اور کھونے کا خوف بس زندگی کا سفر ہے۔ تم غم کے پرندوں کو اپنے سر سے گزرنے سے روک نہیں سکتے، لیکن انہیں اپنا گھونسلہ بنا کر اپنے سر پر بسنے سے ضرور روک سکتے ہو۔ دوسروں کی کمیاں چھوڑو، کبھی اپنے سامنے بھی آئینہ رکھو۔ صبر کے ساتھ رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیری حکمت پر آدھارت ہوتی ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی میں لازمی کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگ دستی سے نکلنے کا ذریعہ بناتا ہے، راستہ خود بنا لیتا ہے اور ہر مشکل اور غم سے نجات دیتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔